वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो अच्छे से क्लास करते हैं। कुछ समझ नहीं आया तो लाइव चैट बॉक्स हमेशा अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है, जितना आप लाइव चैट बॉक्स के में एक्टिव रहोगे उतना आपके और मेरे लिए इजी रहेगा। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले थोड़ा 5 मिनट थ्योरी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद सम्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, मान लो 3 पार्टनर है ए बी एंड सी। 3 पार्टनर है ए बी और सी। देयर आर 3 पार्टनर्स इन अ बिजनेस ए बी एंड सी जिनका पीएसआर है 3:2:1। तो 3 पार्टनर है ए बी सी जिनका पीएसआर है 3:2:1। इसमें से हम इस सी को गोला मार रहे हैं क्योंकि ये सी मर गया है। सी डाइड, सी मर गया। अत्यंत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है रात के टाइम पे, सी मर गया है। और ये जो सी का शेयर है ये 1/6 है। ठीक है, तो 3 पार्टनर है ए बी सी, द पीएसआर इज 3:2:1। सी मर गया है, सी का शेयर है, सी का शेयर है 1/6। ठीक है यहां तक, सो सी का शेयर है 1/6। अब ये जो सी मर गया है ना, ये समझना ये जो सी मर गया है ना, ये जो सी का शेयर है, ठीक है, ये सी का शेयर है 1/6। ठीक है, ये जो सी का शेयर 1/6 है ना, ये जो सी मर गया है, ये जो सी है ये बेसिकली सैक्रिफाइस कर रहा है। तो 3 पार्टनर है एबीसी, 3 पार्टनर है एबीसी जिनका पीएसआर है 3:2:1। ठीक है, सी मर गया। अब ये जो सी मर गया इसका शेयर है 1/6। ठीक है, ये जो सी मर गया ये सैक्रिफाइस कर रहा है 1/6। सी क्योंकि मर गया तो वो सैक्रिफाइस करेगा। ठीक है, अब ये जो सी सैक्रिफाइस कर रहा है ये 2 राइट्स में सैक्रिफाइस कर रहा है। सी 2 राइट्स में सैक्रिफाइस कर रहा है। राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, राइट टू शेयर इन एसेट्स। 3 पार्टनर है एबीसी, द पीएसआर इज 3:2:1। सी मर गया, सी का शेयर है 1/6। इसका मतलब सी ने क्या किया है, सैक्रिफाइस। ये जो सी मर गया सी ने सैक्रिफाइस किया 2 राइट्स में, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, राइट टू शेयर इन एसेट। अब ये जो राइट टू शेयर इन प्रॉफिट है, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट के लिए सी विल रिसीव गुडविल। अब देखो भाई, सी क्योंकि सैक्रिफाइस कर रहा है, सी पैसा लेगा। किससे पैसा लेगा, ए और बी से। ठीक है, एंड राइट टू शेयर इन एसेट के लिए सी विल रिसीव कैपिटल। तो मोमेंटम बनाते हुए 3 पार्टनर है एबीसी, द पीएसआर इज 3:2:1। सी मर गया, सी का शेयर है 1/6। सी जो मर गया उसने सैक्रिफाइस किया है 2 राइट्स के अंदर, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, राइट टू शेयर इन एसेट। राइट टू शेयर इन प्रॉफिट के लिए सी को गुडविल मिलेगा, एंड राइट टू शेयर इन प्रॉफिट के लिए उसको गुडविल मिलेगा, एंड राइट टू शेयर इन एसेट के लिए सी को कैपिटल मिलेगा। ठीक है, तो बात समझना। 3 पार्टनर था जिसका पीएसआर था 3:2:1। ये गया तो सी का शेयर हो गया 1/6। इसका मतलब सी ने क्या किया है, सैक्रिफाइस। तो इसको 2 थिंग्स रिसीव होगा, गुडविल एंड कैपिटल। अब ये जो गुडविल है ये इसको ए और बी से मिलेगा। ये जो गुडविल है ये इसको ए और बी से मिलेगा। ये दोनों ने गेन किया है इन द गेनिंग रेशियो। हाँ ठीक है, तो और 3 पार्टनर एबीसी, पीएसआर 3:2:1। सी मर गया, सी ने सैक्रिफाइस किया है, इसका मतलब ए और बी ने गेन किया है। तो सी को 2 चीज मिलेगा, एक गुडविल और एक कैपिटल।
एक गुडविल और एक कैपिटल, उसको ये गुडविल मिलेगा ए और बी से इन द गेनिंग रेशियो, एंड गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर, और उसको जो कैपिटल मिलेगा वो उसको फर्म देगा, बिजनेस देगा। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन टाइप हो गया है। तो आप बताओ, 3 पार्टनर हैं एबीसी, सी गया, सी सैक्रिफाइस किया, तो सी को 2 चीज मिलेगा, एक प्रॉफिट मिलेगा और एक उसको राइट टू शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा, और एक उसको राइट टू शेयर इन एसेट के लिए पैसा मिलेगा। वो जो 2 राइट सैक्रिफाइस किया है उसके लिए उसको 2 रुपया मिलेगा, एक गुडविल मिलेगा और एक कैपिटल मिलेगा। तो समझना ये हमारा ईयर है। तो 31 मार्च 2023 इज द ईयर एंडिंग। अगर सी 31 मार्च 2023 को मर जाता तो उसको 2 चीज मिलता, एक गुडविल और एक कैपिटल। ये जो गुडविल मिलेगा ये इसको किस रेशियो में मिलता? गेनिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर, और ये इसको गेनिंग पार्टनर से मिलता। ये तब होता जब सी मरता ऑन 31 मार्च 2023। तो अगर सी मर जाता 31 मार्च 2023 को, तो सी को 2 चीज मिलता, गुडविल एंड कैपिटल। गुडविल मिलता फ्रॉम द गेनिंग पार्टनर्स इन द गेनिंग रेशियो। लेकिन आपको पता है हुआ क्या? सी डाइड ऑन 30th जून 2023। अब बताओ व्हेन इज द डेट ऑफ द बैलेंस शीट? 31 मार्च 2023, पर सी मरा 30th जून 2023। अब हो गया दिक्कत ही दिक्कत। अगर सी 31 मार्च को मर जाता तो सी को खाली 2 ही चीज मिलता, गुडविल एंड कैपिटल। गुडविल मिलता फ्रॉम द गेनिंग पार्टनर्स इन द गेनिंग रेशियो, न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर। लेकिन ये मरा 30 जून को, तो ये जो सी है ये जिंदा रह गया 3 मंथ्स। सी 3 महीना जिंदा था फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, तो इसको गुडविल और कैपिटल तो मिलेगा ही मिलेगा, पर क्योंकि ये 3 महीना जिंदा है फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, तो सी के लिए वी विल कैलकुलेट आईओसी, सैलरी, कमीशन, आईओडी, प्रॉफिट। ये सब कैलकुलेशन भी होगा। फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स। तो अगर भगवान का बुलावा 31 मार्च 2023 को आ जाता सी को ले जाने का, तो हम लोग क्वेश्चन को बोलता धन्यवाद तुम सही टाइम पे ले गया। अगर सी 31 मार्च को मर जाता तो उसको खाली 2 ही चीज मिलता, गुडविल और कैपिटल, और हम लोग चिल करता। लेकिन क्योंकि सी और भगवान का मरने का टाइमिंग मैच नहीं हुआ और सी जिंदा रह गया 3 महीना जिंदा रह गया, तो उसको 3 महीना का आईओसी, सैलरी, कमीशन, आईओडी, प्रॉफिट देना पड़ेगा। और ये सब हम लोग कैलकुलेट करेगा फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स। और इसमें सब में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है प्रॉफिट का। ये जो सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा फॉर 3 मंथ्स, जो सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा फॉर 3 मंथ्स, इसको निकालने का दुनिया में 2 बेसिस है। नंबर ए टाइम बेसिस, नंबर बी टर्नओवर बेसिस। ये 2 बेसिस है, टाइम बेसिस एंड टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर बेसिस का एक और नाम है सेल्स बेसिस। ये हमारा पढ़ाई हो गया। एक बार फास्ट बोल देता हूं, थ्योरी डन है, फिर सम्स करते हैं मजे से। एबीसी 3 पार्टनर है, 3:2:1 का रेशियो है। सी टपक गया, सी मर गया, सी का शेयर है 1/6। इसका मतलब सी ने सैक्रिफाइस किया है और ए और बी ने गेन किया है।
सी ने सैक्रिफाइस किया है, ए और बी ने गेन किया है, तो सी ने जो सैक्रिफाइस किया है उसको दो राइट्स में सैक्रिफाइस किया है, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, राइट टू शेयर इन एसेट, तो उसको दो चीज मिलेगा, गुडविल और कैपिटल। गुडविल उसको गेनिंग पार्टनर से मिलेगा इन द गेनिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला है न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर, और कैपिटल उसको फर्म से मिलेगा। पर क्योंकि सी और भगवान का संजोग मिलता नहीं है, और कभी कभी वो 31 मार्च को मरता नहीं है और वो कोई आगे का डेट में मर जाता है, एग्जाम्पल 30 जून, और अगर वो 30 जून को मर जाता है तो उसको 3 महीना के लिए आईओसी, सैलरी, कमीशन, आईओडी, प्रॉफिट, ये सब देना पड़ेगा फॉर 3 मंथ्स। और इस प्रॉफिट को निकालने का टोटल में 2 बेसिस है, टाइम बेसिस और टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर का एक और नाम है सेल्स बेसिस। ये हमारा पूरा टीचिंग है। अब आप मेरे को लाइव चैट बॉक्स में गुड मॉर्निंग करके एक्टिवनेस से दिखा दो, फुल फ्रेश एनर्जी के साथ, क्या हमें थ्योरी समझ आ गया है क्या? ये रहा थ्योरी, इतना ही थ्योरी है, बाकी जो है वो सम से अच्छे से सीखेंगे टाइम लेके। चलिए चलिए, इतने लोगों ने रिप्लाई कर दिया, मतलब थ्योरी क्लियर है। अब बिना टाइम वेस्टेज के सम्स करेंगे हम लोग, और मैं सबको अभी बोल देता हूं, सम्स के बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा लाइव चैट बॉक्स के अंदर, एकदम स्ट्रिक्ट वार्निंग है मेरे साइड से। सम्स बहुत सीरियसली करना है, क्योंकि इस चैप्टर में हाईएस्ट सिली मिस्टेक होता है और हमें सिली मिस्टेक रोकना है। तो मेरा बोला हुआ हर बात आपको याद रखना है एग्जाम में, एकदम गलती नहीं होना चाहिए, सोच सोच के करना है हमें, ठीक है? चलिए बढ़िया, हर सम के बाद मैं आपसे बात करूंगा, पर सम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्टेज के। चलो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने यहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सेक्शन उठा लिया है, ठीक है? आपके बुक में, जिन लोगों के पास मेरा बुक है, पेज नंबर 323 में है, ये पेज नंबर 323 में है डेथ ऑफ अ पार्टनर का सम्स। लेट्स स्टार्ट, फुल एनर्जी फुल पावर के साथ। डेथ ऑफ अ पार्टनर 10 से 11 सम करना ही करना है, लाइए फोकस, ठीक है? कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है एक बार देख लेते हैं। देखिए 17 प्रैक्टिकल क्वेश्चन में 11 तो कर लो, आज 12 कर लो, हम तो बोलते हो अगर आपका एनर्जी रहा तो 12 हो जाएगा आज तो। चलिए बिना टाइम वेस्टेज के लेट्स स्टार्ट भाई लोग एक साथ। हमको पूरा भरोसा है अपना बैच के ऊपर, वो एनर्जी मेंटेन करके 12 समाज खींच ही देगा। चलो लेट्स स्टार्ट पहले क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है? एबीसी वेर पार्टनर्स इन अ फर्म। कौन कौन 3 पार्टनर है? एबीसी। अब देखो भाई लोग, ये एबीसी का पीएसआर बताया नहीं है, एबीसी का पीएसआर बताया नहीं है। इन दैट केस माय ओल्ड पीएसआर विल बी इक्वल टू 1:1:1। कुछ बोला नहीं है, सो दी ओल्ड पीएसआर विल बी इक्वल टू 1:1:1। बी डाइड ऑन 31 अगस्त। बी मर गया 31 अगस्त को, सर्कल करो, सोच सोच के करो, हर टाइम ये सोचो 100 लाना है, सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बी का शेयर 1/3। अब बी मर गया ऑन 31 अगस्त को, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त काउंट होगा क्योंकि वो एंड ऑफ द मंथ मरा है, तो इसका मतलब ये जिंदा था फॉर 5 मंथ्स। What is my old PSR? 1:1:1 ओल्ड PSR 1:1:1। कौन टपक गया? बी। बी का शेयर है 1/3। कितना महीना जिंदा था? 5 महीना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये 5 महीना के लिए जिंदा था, ठीक है? अब याद करो, अगर ये 31 मार्च को मर जाता तो 2 ही चीज मिलता, कसम खा ले आज, क्या क्या 2 चीज मिलता? गुडविल और कैपिटल। लेकिन बी को भगवान ने उठाया 31 अगस्त को, वो 5 महीना जिंदा रह गया है, 5 महीना के लिए आईओसी, सैलरी, कमीशन, आईओडी, प्रॉफिट, ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा।
क्वेश्चन क्या कैलकुलेट करवाएगा आइए देखते हैं। बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब ये सम बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने का सम है। ओके, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ द डेथ was to be calculated on the basis of the average of 3 completed years of profit. तो इन लोग बोल रहा है हमें जो प्रॉफिट निकालना है that will be calculated on the basis of average of 3 completed years of profit before death. बोल रहे जो बी को प्रॉफिट मिलेगा 5 महीना का, that will be calculated on the basis of the average of 3 completed years of profit. Average of 3 completed years of profit. ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19, 20 एंड 21 में 40,000, 50,000, 72,000। ये 3 साल दिया हुआ है, तुम पहले इन तीनों सालों का क्या निकाल लो, एवरेज प्रॉफिट। इन तीनों साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल के बताओ लाइव चैट बॉक्स में क्या आएगा इन तीनों साल का एवरेज प्रॉफिट। 40,000, 40,000, 50,000 एंड 72,000 का एवरेज प्रॉफिट निकाल लो पहले। इन लोग बोला बी 5 महीना जिंदा है, उसको 5 महीना का प्रॉफिट मिलेगा। इस 5 महीना का प्रॉफिट निकालने के लिए वी विल कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स। आंसर आ रहे हैं मेरे पास, सॉलिड गाइस, 54,000। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द रिप्लाई। हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 54,000। अब यहां पे मूवमेंट है, मूवमेंट है, मूवमेंट है। बी को हमको 5 महीना का प्रॉफिट देना है भाई लोग। बोला था ये 5 महीना का तुम जो प्रॉफिट निकालोगे ना, दिस विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स। मैंने लास्ट 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए। तो इन्होंने यही तो बोला था कि बी को जो आप प्रॉफिट देने वाले हो ये जो कैलकुलेट होगा, दिस विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। मेरा आ गया लास्ट 3 साल का एवरेज प्रॉफिट। कितना रुपया आया? 54,000। अब मस्ती समझो, जो 54,000 तुमने एवरेज प्रॉफिट निकाला है ये पूरे साल का प्रॉफिट है। एवरेज 3 साल का किया, मतलब रफली तुम हर साल 54,000 कमाता है। तो ये जो 54,000 है कितने टाइम का प्रॉफिट है, एग्जाम में सब पूछना। 1 साल का है। अब तुम बी को 1 साल का नहीं देगा, 5 महीना का देगा। तो खाओ आज कसम अपना, मेरा नहीं, कि तुम हमेशा एग्जाम में 2 स्टेप लगा के ही करेगा सम। 2 स्टेप। पहला स्टेप जो तुम एग्जाम में लगाएगा वो होगा प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। तुम पहले हमेशा ये देखना कि क्या प्रॉफिट जितना महीना वो जिंदा है उतना महीना का मिला या नहीं मिला। कैसे मिलेगा? 54,000 इंटू 5/12। रुक जाना, कैलकुलेट मत करना। नेक्स्ट स्टेप, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओके, इसका ये मतलब है कि हम लोग का एवरेज प्रॉफिट 54,000 आया। इस पे अब 2 स्टेप लगेगा, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट। 54,000 इंटू 5/12 इंटू 1/3, ये हमारा पढ़ाई है। अब आप हमको बताओ, आराम से बताओ बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आएगा। तो एग्जाम में 2 स्टेप लगाना है, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट। एकदम कसम खा लो आज। ये दोनों स्टेप लगाने के बाद आंसर आएगा 7,500। सुपर्ब गाइस, अमेजिंग। सब लोग रिप्लाई कर रहे हैं आज का क्लास। आई एम रियली हैप्पी गाइस, बहुत बढ़िया। यही मोमेंटम रखना है आज, एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया गाइस। यही एनर्जी चाहिए। थोड़े ही दिन का मेहनत बचा है बस। ओल्ड PSR 1:1:1। कौन मर गया? बी मर गया है। बी का शेयर है 1/3। बी कितना महीना जिंदा था? 5 महीना। तो उसको 5 महीना का प्रॉफिट मिलेगा। दिस प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स, तो मैंने एवरेज प्रॉफिट निकाला लास्ट 3 साल का। एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 साल का 54,000 आया। अब ये 54,000 1 साल का प्रॉफिट है। हम इसको कितना महीना का प्रॉफिट देगा? 5 महीना। और किसका शेयर निकालेगा? बी का, 7,500। अब क्वेश्चन आगे पढ़ो। कैलकुलेट बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हर डेथ। देखो 2 स्टेप लगाना था, बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कर तो दिया हम लोग, एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब ध्यान से सुनना, ये जो बी को प्रॉफिट मिलेगा ये कितना रुपया मिलेगा? 7,500। एग्जाम में इसका हम लोग को जर्नल करने बोल रहा है। अब याद रखना, इसका जो जर्नल है
ये दो केसेस में हो सकता है। क्वेश्चन हमने दोनों केसेस सिखाएगा। पहला केस है देयर इज नो चेंज इन पीएसआर, पहला केस है देयर इज नो चेंज इन पीएसआर, देयर इज नो चेंज इन पीएसआर, और दूसरा केस है देयर इज चेंज इन पीएसआर। तो टोटल दो केसेस है, व्हेन देयर इज नो चेंज इन पीएसआर, व्हेन देयर इज चेंज इन पीएसआर। ओ ओके, चलो केस नंबर ए। नो चेंज इन पीएसआर। अब एक बार लॉजिक सुन लेना, बी को प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट क्रेडिट, प्रॉफिट देने के लिए प्रॉफिट क्रेडिट होता है, देने के लिए डेबिट। देखो पार्टनरशिप में सारा प्रॉफिट पीएनएल अप्रो से दिया जाता है, पर ये हम लोग बीच में बना रहे हैं, तो हम लोग पीएनएल अप्रो नहीं बना रहे हैं, हम लोग एक टेम्पररी अकाउंट खोल देगा कॉल्ड एज पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। ये एंट्री तब होगा व्हेन देयर इज नो चेंज इन पीएसआर। प्रॉफिट का बैलेंस होता है क्रेडिट, देने के लिए डेबिट, एंट्री बनेगा पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। ओके, सेकेंड केस, व्हेन देयर इज अ चेंज इन पीएसआर एंड द न्यू रेशियो इज 7:5। ये केस ए हो गया। अब हम लोग केस बी करेगा। व्हेन देयर इज चेंज इन पीएसआर, the old PSR was 1:1:1, ये B मर गया था, the new PSR is 7:5। अब ये ओल्ड और न्यू दिया हुआ है, आप मेरे को ना एक रेशियो निकाल के दे दो, गेनिंग रेशियो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो? न्यू PSR माइनस ओल्ड PSR। आप मेरे को अब गेनिंग रेशियो निकाल के बताएगा। So the gaining ratio is 3:1. So the old PSR is 1:1:1, new PSR is 7:5. We will calculate the gaining ratio. Gaining ratio का फॉर्मूला है new PSR minus old PSR and the gaining ratio is 3:1. अब आप दो केसेस में एंट्री याद करेगा। When there is no change in PSR, when there is change in PSR. If there is no change in PSR, the entry is PNL suspense account debit to B's capital. पर अगर PSR चेंज होगा तो मेरा एंट्री बनेगा जो पार्टनर गेन किया है एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये जो पार्टनर गेन किया है ना, ये बी को प्रॉफिट देगा, तो बी को मिलेगा 7,500 ए और सी का गेनिंग रेशियो में। एक बार फिर बोल देता हूं, मन का इच्छा पूरा कर लेता हूं। इफ देयर इज नो चेंज इन पीएसआर, द एंट्री इज पीएनएल सस्पेंस टू बीस कैपिटल। और अगर पीएसआर चेंज होगा तो जो पार्टनर गेन करेगा वो बी को प्रॉफिट देगा। समझ गया होगा? अब ये 3:1 में बट जाएगा, जो बट के आएगा 5625 1875। चलिए, यही सेम एंट्री जो नीचे लिखा ना, एस कैपिटल सीज कैपिटल टू बीस कैपिटल, यही एंट्री गुडविल में भी होगा। गुडविल कौन देगा? गेनिंग पार्टनर्स। ए और सी गेन किया तो सेम एंट्री गुडविल का भी होगा, सेम एंट्री प्रॉफिट का भी होगा व्हेन देयर इज चेंज इन पीएसआर। तो आप एग्जाम में देखो कितना कुछ ध्यान रखना है। पीएसआर, इसके लिए माइंड काम होना पड़ता है एग्जाम के लिए। माइंड में कामनेस नहीं है, इतना कैसे सोचेगा, कुछ ना कुछ गलती करेगा। दो स्टेप लगाना है प्रॉफिट में, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट लगा लेना। फिर दो केसेस में एंट्री होता है, व्हेन देयर इज नो चेंज इन पीएसआर, व्हेन देयर इज चेंज इन पीएसआर। ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन नंबर 1 का। पूरा थ्योरी हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब मैं लाइव चैट बॉक्स देखूंगा, आप में से किसी को डाउट है? आई एम रेडी टू टेक योर डाउट्स। कोई डाउट्स है? तो प्रॉफिट का एंट्री दो केसेस में होगा, व्हेन देयर इज नो चेंज इन पीएसआर, व्हेन देयर इज चेंज इन पीएसआर। चलते हैं, कोई बोल रहा है कोई भी डाउट नहीं है, आगे चलते जाइए। चलिए फिर आगे ही चलेंगे।
हम लोग रुकेंगे भी नहीं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है इसी के साथ। चलिए, बहुत अच्छा जो लोग रिप्लाई करते हैं, थैंक यू सो मच। इट जस्ट शोज दैट देयर इज अ लेवल ऑफ मोटिवेशन अमंग्स एवरीवन इंक्लूडिंग मी। लेट्स स्टार्ट गाइस विद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन पढ़ना मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है। मेरे को एकदम नहीं पसंद जो स्टूडेंट क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ता है, कामली एंड कंपोजली नहीं पढ़ता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2। हरि मोहन एंड सोहन वेर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio of 2:2:1. Hari Mohan and Sohan were partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:2:1. तो ये हम लोगों का हो गया old PSR. What is my old PSR? 2:2:1. हरि मोहन एंड सोहन पार्टनर था, द PSR was 2:2:1. आगे बढ़ते हैं। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31st March every year. मोहन डाइड ऑन 24th August. मोहन मर गया है। सर्कल मोहन शेयर 2/5। अब मैं चाहता हूं आप लोग दो चीज याद कर लो। अगर 31st मार्च का ईयर एंडिंग है और वो पार्टनर 12 जून को मरता है, then it is 73 days. 31st मार्च ईयर एंडिंग और वो 12 जून को मरेगा तो 73 डेज होगा। अगर 31st मार्च ईयर एंडिंग है एंड पार्टनर मरता है 24th अगस्त को, then it will be 146 डेज। तो एक है 73 डेज, एक है 146 डेज। ये चाहे तो कहीं लिख लो, भूलना नहीं है। अगर 12 जून को मरेगा तो 73 डेज है, 24 अगस्त को मरेगा तो 146 डेज है। इसका मतलब मोहन जिंदा था फॉर 146 डेज। चलो एक बार फास्ट। व्हाट इज द ओल्ड PSR? 2:2:1। मोहन मर गया ऑन 24th August 2021। मोहन का शेयर है 2/5। मोहन जिंदा था 146 डेज। आगे बढ़ो। ऑन मोहन्स डेथ द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹75,000। तो बताओ ना, हम आपको क्या पढ़ाया था कि मोहन को दो चीज तो मिलेगा ही मिलेगा, गुडविल और कैपिटल। दो चीज तो मिलेगा ही मिलेगा, गुडविल और कैपिटल। तो मोहन को यहां पे गुडविल देने का बात हो रहा है। ये गुडविल ऑफ द फर्म है। सुनो भाई, गुडविल में डेज वेज मत करके आना भाई। भाई आजा साटी मट गया भाई, ये सब मत करके आना। हाँ प्लीज भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, तो हम लोग को फर्म का गुडविल दिया हुआ है, हम लोग निकालेगा मोहन शेयर ऑफ गुडविल। तो मोहन शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 2/5 इंटू 75,000, 30,000। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सोच के कितना लोग आंसर कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना। मेरा ओल्ड PSR है 2:2:1। मोहन का शेयर है 2/5। मोहन का शेयर ऑफ गुडविल है 30,000 रुपया। अब क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी कुछ बोला नहीं है, तो इन दिस सिनेरियो माय न्यू PSR will be 2:1. My gaining ratio will be equal to 2:1. इसको स्टाइल 1 टाइप बोल सकता है, कुछ भी बोला हुआ नहीं है। ठीक है, सो माय न्यू PSR is 2:1. My gaining ratio is 2:1. What was the old PSR? 2:2:1. New PSR is 2:1. My gaining ratio will be 2:1. मोहन को गुडविल मिलेगा। मोहन को कितना रुपए का गुडविल मिलेगा? 30,000 रुपया। अब हम क्या करेगा, हम नीचे 5-6 लाइन छोड़ेगा और फिर हम इसका जर्नल कर देगा। तो मोहन को जो ये गुडविल मिलेगा, ये गुडविल उसको देगा हरि और सोहन। हरि और सोहन, हरि और सोहन देगा। तो एंट्री बनेगा
H capital account debit, S capital account debit to M's capital. अब ये जो M का कैपिटल है इसमें 30,000 जाएगा इन द गेनिंग रेशियो ऑफ 2:1, जो आएगा 20,000 और 10,000। ये हो गया हमारा गुडविल का पढ़ाई। तो M को जो गुडविल मिलेगा वो हमने दे दिया है भाई लोग। आगे बढ़ो अब। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो मैंने बोला था अगर वो बैलेंस शीट डेट पे बढ़ता तो दो ही चीज मिलता, गुडविल और कैपिटल, पर क्योंकि बैलेंस शीट डेट पे नहीं मर रहा है तो गुडविल और कैपिटल तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके सिवा भी इसको बहुत कुछ मिलेगा। क्या क्या मिलेगा उसमें से एक चीज है प्रॉफिट। इन द ईयर ऑफ हिज डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। पहले वाले सम में बोला था इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। इस सम में बोलता है इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। जब भी इन लोग अपने पिछले सालों का प्रॉफिट यूज करेगा that is called as time basis. Whenever we use the profit of the previous years, that is called as time basis. That is called as time basis. So we are using the profit of the last year. ठीक है? So what is my last year's profit? जो मेरा लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है इसको हम कॉपी कर लेता है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 2 लाख रुपया। अब ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है। अब हम तुमको लास्ट सम में याद दिलाया था, कसम खाने बोला था 2 स्टेप लगेगा। पहला स्टेप है प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। बोल बोल के थक गया हूं, 2 स्टेप लगेगा। पहला स्टेप है प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ विच विल बी 2 लाख इंटू 146 बाई 365। ये एक स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप होगा मोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट विच विल बी इक्वल टू 2 लाख इंटू 146 बाई 365 इंटू 2/5। 2 लाख इंटू 146 बाई 365 इंटू 2/5। ये आ गया हमारा एम का शेयर ऑफ प्रॉफिट 32,000। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, गलती मत करना। वो जैसे बोले वो करना। उन्होंने बोला लास्ट ईयर लेना, फिर 2 स्टेप लगाना। प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, एम शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो एम का शेयर ऑफ प्रॉफिट 32,000 आ गया है। हाँ ठीक है। अब इन लोग बोला कैलकुलेट मोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड इज शेयर ऑफ प्रॉफिट। और एक जर्नल करना है। गुडविल का एंट्री हो गया, अब प्रॉफिट देने का एंट्री है। मैंने आपको बोला था प्रॉफिट देने का एंट्री 2 सिनेरियो में होगा, व्हेन देयर इज नो चेंज इन पीएसआर, व्हेन देयर इज चेंज इन पीएसआर। इस क्वेश्चन में कोई पीएसआर चेंज नहीं हुआ है। मेरा एंट्री होगा भाई लोग P&L suspense account debit to M's capital। ये मेरा एंट्री है और मेरा सम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब आप मेरे को रिप्लाई करोगे लाइव चैट बॉक्स में, कोई भी तरह का डाउट है क्या? ये मेरा 2 सम पहला पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। कुछ भी डाउट होता है पूछा करो, जबरदस्ती ना मत बोलना, बस डाउट है तो पूछना है।
ठीक है भाई लोग, काफ़ी लोगों ने रिप्लाई किया है, तो मेरे हिसाब से हम लोग को फिर अब आगे बढ़ जाना चाहिए। मैक्सिमम लोगों का रिप्लाई आ चुका है इसके अंदर। चलिए चलिए, मेरे को कोई बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ABC are partners. ABC are partners sharing profit in the ratio of 4:3:2. तो तीन पार्टनर है which are sharing profit in the ratio of 4:3:2. So my old PSR is 4:3:2. Old PSR is 4:3:2. A dies on 31st December. A dies on 31st December. करो इसको सर्कल। ए शेयर है 4/9। ए मरा है 31st दिसंबर को। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीना के लिए जिंदा था। So my old PSR is 4:3:2. ए मर गया है। ए हैज डाइड ऑन 31st दिसंबर, मतलब ए जिंदा था 9 मंथ्स के लिए। आगे बढ़िएगा। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। ए मर गया है 31st दिसंबर को। ए जिंदा था 9 महीना के लिए। सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2019 अमाउंटेड टू ₹4 लाख। आपको पता है ये कब का सेल है? लास्ट ईयर का सेल है। तो ए 31 दिसंबर 2019 को बन गया और लास्ट ईयर का सेल्स दिया हुआ है 4 लाख। ये लास्ट ईयर का सेल्स है। क्वेश्चन तो पढ़ा करो, कोई भी रैंडम फिगर उठा के कुछ भी कर देता है क्या? ये सेल्स है, मतलब कौन सा बेसिस करवाएगा? टर्नओवर बेसिस। व्हाट इज द ओल्ड पीएसआर? 4:3:2। ए मर गया 31 दिसंबर को। ए का शेयर 4/9, कितना महीना जिंदा था? 9 महीना। अब इन लोग हम लोग को सेल्स दे रहे हैं। ये सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19 है। ये कब का सेल्स है? लास्ट ईयर का। बताओ लास्ट ईयर का सेल कितना रुपया है? 4 लाख। मतलब ये क्या बेसिस है? टर्नओवर बेसिस है। फिर सेल्स ऑफ 3,30,000 अमाउंटेड बिटवीन द पीरियड 1 अप्रैल 19 टू 31 दिसंबर 19। देखो भाई लोग, दो सेल्स दिए, पढ़ो तो सही क्या दिया है। लास्ट ईयर का सेल्स कितना है? 4 लाख। इस साल का सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर कितना है? 3,30,000। दो सेल्स है। 4 लाख लास्ट ईयर का सेल है, 3,30,000 इस साल का सेल है ऑफ 9 मंथ्स। ऑफ 9 मंथ्स द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19 अमाउंटेड टू 60,000। 3 लाइन का क्वेश्चन है, 3 लाइन तो ढंग से पढ़ोगे ना। लास्ट ईयर का सेल 4 लाख, इस साल का सेल फॉर 9 मंथ्स 3,30,000, लास्ट ईयर का प्रॉफिट 60,000। तो अगर एग्जाम में कभी भी टर्नओवर बेसिस आए, अगर कभी भी एग्जाम में टर्नओवर बेसिस आए, योर फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज टू कैलकुलेट अ प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज, इस बार जो तुम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेगा दैट विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग द लास्ट ईयर। जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज है वही प्रॉफिट परसेंटेज इस साल भी होगा। ठीक है, अब आप मेरे को बताना लास्ट ईयर का सेल, लास्ट ईयर का सेल, लास्ट ईयर का सेल 4 लाख है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट 60,000 है। लास्ट ईयर का सेल 4 लाख है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 60,000। प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ लास्ट ईयर, कितना प्रॉफिट कमाया? 60,000। कितना का सेल के ऊपर? 4 लाख। तो अगर एग्जाम में टर्नओवर बेसिस का सम आएगा, फर्स्ट ऑलवेज कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंटेज। तो व्हाट इज माय प्रॉफिट परसेंटेज?
मैं जो धंधा करता हूं मैं उसमें 15% का मुनाफा कमाता हूं। अब बताओ मैंने इस साल कितना का सेल किया है? 3,30,000 का मैंने सेल किया है फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st दिसंबर। मैंने सेल किया है 3,30,000 का फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st दिसंबर। ये सेल 9 महीना का है। 1st अप्रैल से 31st दिसंबर का सेल 9 महीना का सेल 3,30,000 है। प्रॉफिट परसेंटेज 15% है। 9 महीना का सेल 3,30,000 है, प्रॉफिट परसेंटेज 15% है। क्योंकि सेल 9 महीना का है तो मेरा प्रॉफिट भी 9 महीना का आएगा। मतलब जो प्रॉफिट आएगा वो डायरेक्टली आएगा प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, विच विल बी इक्वल टू 3,30,000 इंटू 15%। हमको 9/12 नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मेरा सेल ऑलरेडी 9 महीना का ही है। मेरा सेल ऑलरेडी 9 महीना का ही है। अगर मेरा सेल ऑलरेडी 9 महीना का है तो मेरा प्रॉफिट 9 महीना का ही आएगा। 3,30,000 कब से कब तक का सेल था? 1st अप्रैल से 31st दिसंबर। तो जो प्रॉफिट आएगा वो टिल द डेट ऑफ डेथ ही आएगा, विच इज इक्वल टू 49,500। अब एक स्टेप और लगाएगा, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट 49,500 इंटू 4/9। चलो बता दो ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आएगा? चलिए मेरा पहला तीनों सम कंप्लीट हो गया है। पहला 2 सम टाइम बेसिस का था, तीसरा सम टर्नओवर बेसिस का था। याद रखना 2 स्टेप लगाना है, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि इस सम में 9 महीना का ही सेल्स था तो प्रॉफिट 9 महीना का ही आया। हमको 9/12 करने का जरूरत नहीं था। पर जब टाइम बेसिस था, एवरेज प्रॉफिट या लास्ट ईयर का प्रॉफिट, तब तो आपको नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ मंथ्स करना पड़ेगा। 12 जून को मरेगा तो 73 डेज है, 24 अगस्त को मरेगा तो 146 डेज है। मैंने अपने एंड से पूरा क्लैरिटी दे दिया है। अब आप मेरे को बताओ क्या यहां तक आपका मेरा पूरा साथ क्लियर है? क्लियर है तो फिर हम और आगे बढ़ेंगे क्योंकि मोमेंटम अच्छा जा रहा है। बढ़िया लग रहा है। आई लाइक दिस मोटिवेशन, आई लाइक द एनर्जी गाइस। अब बिना टाइम वेस्ट करे बिना आगे बढ़ते हैं। पहला 3 सम हम लोग सबका हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई मेरे को बोल रहे मैं आज स्वीटली नहीं पढ़ा रहा हूँ, लास्ट क्लास ज्यादा स्वीट था। भाई इतना स्वीट भी मत करो कि डायबिटीज वायबिटीज हो जाए। इतना स्वीट का हमारे बीच में जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दीजिए, बोर्ड में मार्क्स आना जरूरी है। मेरा स्वीटनेस गया तेल लेने। चलिए लेट्स स्टार्ट। चैप्टर मुश्किल है तो थोड़ा बोलना पड़ता है सब। आ जाओ। एबीसी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। नेक्स्ट सम स्टार्ट हो चुका है भाई, आप इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड हो। नेक्स्ट सम स्टार्ट हो गया है, आइए क्लास में ध्यान दीजिए वापस से। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो गया है। एबीसी वेर पार्टनर्स इन अ फर्म। अब ट्राई करेगा थोड़ा स्वीट रहने का। एबीसी वेर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। एबीसी वेर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तो इसी के साथ मैं कुछ लिख दूंगा, मेरा ओल्ड पीएसआर। व्हाट इज माय ओल्ड पीएसआर? 2:2:1। आप लोग पढ़ लो भाई, बाकी तो सब जो आप बोलो वो करेंगे। ओल्ड पीएसआर है 2:2:1। इनका बुक्स क्लोज होता है ऑन 31st मार्च। बी डाइड ऑन 1st अगस्त। 1st अगस्त को मर गया है। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त गिन लिया ना, हम तुमको गिना देगा जिंदगी में सब कुछ। ये बी 1st अगस्त को ही मर गया है भाई लोग। तो बी को गोला मारो सबसे पहले। बी शेयर 2/5 ब्रैकेट के अंदर
4 months. So my old PSR is 2:2:1. B मर गया है, B का शेयर है 2/5. B कितना महीना जिंदा था? 4 months. The executors of B are entitled to, देखो B मर गया तो B को थोड़ी अब पैसा देगा, B मर गया है तो उसका जो परिवार का बचेगा हम लोग उसको पैसा देगा, उसको एग्जीक्यूटर बोलता है. अब आप लोग सब छोड़ दो, मेरे तरफ ध्यान दो. अगर B 31 मार्च को मरता ना, हम एग्जीक्यूटर को 2 ही चीज देता, गुडविल और कैपिटल. लेकिन क्योंकि B एक्स्ट्रा 4 महीना जिंदा है तो 4 महीना का आईओसी, सैलरी, कमीशन, आईओडी और प्रॉफिट सब कैलकुलेट होगा फॉर 4 months. पर अगर B 31 मार्च को मरता तो हम 2 ही चीज देता, गुडविल एंड कैपिटल. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ B आर एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ कैपिटल दैट इज ₹4 लाख. तो बोल रहा है B को कैपिटल मिलेगा. हाँ मिलेगा भाई लोग, तो हम यहां पे लिख लेता है B's कैपिटल इज इक्वल टू 4 लाख. तो मैं एक लॉजिक समझा दे. B का कैपिटल 4 लाख है, ये तो एग्जीक्यूटर को देगा ही देगा. B का कैपिटल एग्जीक्यूटर को देगा, गुडविल देगा, आईओसी देगा, सैलरी देगा, कमीशन देगा, आईओडी, प्रॉफिट. ये सब कुछ हम 4 लाख में से प्लस माइनस करके एक बार में उसका एग्जीक्यूटर को दे देगा. तो 4 लाख तो देगा ही देगा, प्लस कर देगा या माइनस कर देगा, जो भी चीज एडजस्ट करना है B को देने के लिए. ठीक है, आगे along with his share of goodwill. हम तो बोला ही था 2 चीज तो मिलेगा ही मिलेगा, कैपिटल और गुडविल. कितना रुपए का कैपिटल मिलेगा? 4 लाख. और क्या मिलेगा? गुडविल. द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 1.5 years purchase, 1.5 years purchase of the last year's profit. इन लोग बोल रहा है गुडविल जो देगा that will be 1.5 into last year's profit. तो हम यहां पे लिखेगा firm's goodwill is equal to last year's profit into 1.5. कोई एवरेज प्रॉफिट नहीं लेना है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट का इंटू 1.5 लेना है. सो व्हाट इज माय ओल्ड पीएसआर? 2:2:1. बी का शेयर है 2/5. बी कितना महीना जिंदा है? 4 महीना. बी का कैपिटल है 4 लाख रुपया. 4 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस गुडविल मिलेगा. जो गुडविल मिलेगा दैट विल बी लास्ट ईयर्स प्रॉफिट इंटू 1/5. ठीक है, अब आप ढूंढो लास्ट ईयर का प्रॉफिट. हमको लास्ट ईयर का प्रॉफिट नहीं मिला, हमको नहीं मिला. तुमको कैसे मिला? हमको नहीं पता. चीटिंग कर रहा है तुम. नहीं मिला, नहीं मिला. आगे बढ़ो. अब नहीं पता तो नहीं पता, क्या करे भाई लोग, आगे बढ़ो. ठीक है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेट ऑफ डेथ. अब प्रॉफिट का बात हो गया है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स. अभी तक गुडविल भी नहीं निकला, अब प्रॉफिट का बात शुरू हो गया है. एंड प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स. सेल्स मतलब क्या बेसिस? सेल्स मतलब टर्नओवर बेसिस टिल द डेट ऑफ डेथ. ठीक है, तो टर्नओवर बेसिस का सम है. सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 वाज 4 लाख. कब का सेल है? लास्ट ईयर का. एंड प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर वाज 80,000 रुपया. लास्ट ईयर का सेल 4 लाख, लास्ट ईयर का प्रॉफिट 80,000. हमको लास्ट ईयर का प्रॉफिट चाहिए था, मिल गया. तो बढ़िया, गुडविल का रमाना खत्म करो भाई लोग, फिर वापस से सेल तो उसमें जाएगा हम लोग. लास्ट ईयर का प्रॉफिट हो गया 80,000. 80,000 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 1,20,000. ये फर्म का गुडविल आ गया. अब हम लोग निकालेगा 20 शेयर ऑफ गुडविल. गुडविल में महीना वहना मत करके आ जाना, हड़बड़ी में मत करके आ जाना. 1,20,000 इंटू 2/5. 1,20,000 इंटू 2/5. ये आ गया बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 48,000. तो बी को गुडविल मिलेगा 48,000.
बाय द गेनिंग पार्टनर्स इन द गेनिंग रेशियो। इन्होंने क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है और कुछ नहीं बोला है, दैट मीन्स माय न्यू PSR is 2:1, my gaining ratio is equal to 2:1। इन लोग बोला था गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा, लास्ट ईयर का प्रॉफिट इंटू 1.5, लास्ट ईयर का प्रॉफिट 80,000, 80,000 इंटू 1.5 इज 1,20,000। अब बी का शेयर ऑफ गुडविल विल बी 1,20,000 इंटू 2/5 48,000। थोड़ा लाइन छोड़ो और इसके बाद हम लोग इसका करेगा जर्नल। बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 48,000, ये ए और सी देगा, एंट्री बनेगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। बी को जो गुडविल मिलेगा वो 48,000 है, ठीक है, ये ए और सी देगा इन द गेनिंग रेशियो विच इज 32,000 एंड 16,000। चलिए गुडविल कंप्लीट हो गया। अब बताओ बी का कैपिटल क्रेडिट हुआ है, यहां पे क्रेडिट हुआ है मतलब बी का कैपिटल बढ़ गया है। तो बी का कैपिटल शुरू में 4 लाख था, अब इसमें गुडविल जुड़ जाएगा। तो जो बी का एग्जीक्यूटर है उसका परिवार वाले, उसको 4 लाख तो कैपिटल का मिलेगा, 48,000 गुडविल का मिलेगा जो ए और सी दे दिया है। गुडविल खत्म हो गया। अब आइए शेयर ऑफ प्रॉफिट में चलता है। आई लव द कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। मार्क कर लो, मार्क कर लो, मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखना। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेट ऑफ डेथ इज ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। सेल्स के बेसिस में करना है, टर्नओवर बेसिस है। लास्ट ईयर का सेल है 4 लाख, लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 80,000। मैंने और तुमने कुछ वादा किया था, अगर टर्नओवर बेसिस का सम आएगा, माय फर्स्ट जॉब विल बी टू कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 80,000, लास्ट ईयर का सेल है 4 लाख इंटू 100। चलो बताओ यहां तक हो गया? कभी भी अगर एग्जाम में टर्नओवर बेसिस का सम आएगा, प्लीज ऑलवेज कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द लास्ट ईयर। द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द लास्ट ईयर इज 20%। हम और आप इस बात से पूरा क्लियर होना चाहिए बिना कोई दिक्कत के। चलो आगे बढ़ते हैं। सेल्स शो आ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 25%। बोल रहे जो मेरा सेल्स है वो इस साल 25% से बढ़ जाएगा। तो आप बताओ मेरा लास्ट ईयर का सेल कितना था? 4 लाख। तो मेरा करंट ईयर का सेल 25% से बढ़ जाएगा, विच विल बी 4 लाख प्लस 25% इज इक्वल टू 5 लाख रुपया विल बी माई करंट ईयर सेल। तो मेरा इस साल का सेल 5 लाख होगा। और फिर आगे क्वेश्चन बोला एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज इंक्रीज्ड बाय 4%। प्लीज मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर का सेल था 4 लाख, लास्ट ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज था 80%। तो आई कैलकुलेटेड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 25%, ठीक है, सॉरी 20%। फिर सेल्स 25% से बढ़ा, तो मेरा इस साल का सेल हो गया 5 लाख एंड मेरा प्रॉफिट का परसेंटेज 4% से बढ़ गया है, तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 24%। अब 2 स्टेप लगाएगा हम लोग। प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये एक बात खाली स्मार्ट बच्चा लोग समझेगा, ये जो 5 लाख का सेल है, क्या ये 5 लाख का सेल 4 महीना का है क्या? नहीं मेरा भाई, ये 5 लाख का सेल पूरा साल का है। पर जब तुम लास्ट सम किया था वो सेल 9 महीना का था, तो प्रॉफिट भी 9 महीना का ही आया। तो इस सम में जो सेल्स है
ये पूरे साल का सेल्स है भाई लोग, तो प्रॉफिट भी पूरे साल का आएगा। तो हम लोग पहले लिखेगा प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। मेरा प्रॉफिट परसेंटेज है 24%, जो 5 लाख पे लगेगा। लेकिन अगर हम 5 लाख पे 24% लगाएगा तो हमको पूरा साल का प्रॉफिट मिलेगा। उसके लिए आई विल मल्टीप्लाई इट विथ 4/12, तब जाके मेरे को प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ मिलेगा। लास्ट ईयर का सेल था 4 लाख, लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 80,000, 20% प्रॉफिट आया, ये 4% से बढ़ गया 24%, ये 24% इस साल का सेल्स में लगेगा। अब ये सेल क्योंकि 1 साल का है तो प्रॉफिट भी 1 साल का आएगा। मेरे पास आंसर आ गया है 40,000 रुपया। एक ही स्टेप हुआ है, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। अब हम एक स्टेप और लगाएगा, 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट। 40,000 इंटू 2/5, 16,000 रुपया। ये आ गया मेरा बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब क्योंकि पीएसआर में कोई चेंज नहीं हुआ था, पीएसआर में चेंज नहीं हुआ था, उसके लिए एंट्री बनेगा पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। अगर मेरा रेशियो चेंज होगा तो गुडविल वाला एंट्री होगा। क्योंकि मेरा रेशियो चेंज नहीं हुआ है, एंट्री बनेगा पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। और हम लोग ये बी का कैपिटल में जाके प्लस कर देगा, तो बी का जो परिवार है उसको कैपिटल मिलेगा, गुडविल मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। क्वेश्चन कुछ और बोलेगा तो वो भी मिलेगा रे। ठीक है, लास्ट चीज पढ़ते हैं। अमाउंट पेएबल टू बी वाज ट्रांसफर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर। तो बी को जो रुपया देना है वो उसके एग्जीक्यूटर में अब चला जाएगा। तो बी को जो टोटल रुपया देना है दैट इज 4,64,000। ये पूरा का पूरा रुपया इसके एग्जीक्यूटर में चला जाएगा। सो द एंट्री विल बी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस एग्जीक्यूटर, 4,64,000। करेक्ट। इसको पे वे करने नहीं बोला है, बस एग्जीक्यूटर को कितना देना है वो हिसाब निकाल के रख लो, जो हमने और आपने निकाल लिया है। ये रहा हमारा पहला 4 सम जो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आप मेरे को आंसर करेगा क्या पहला चारों क्लियर है क्या? हाँ, मेरे को लगता है आप और हम पूरा क्लियर होना चाहिए ये पहले चारों सम से। पहला 4 सम सबका हो गया। 2 सेकंड ब्रेक ले लो, शांति से बैठ जाओ और बताओ ये चारों क्लियर है क्या? ये चारों एक बार देख लो मैंने क्या बोला, फिर हम लोग बैलेंस शीट का सम स्टार्ट करेंगे। तो 2 मिनट मैं भी रुक रहा हूं, आप भी रुक जाओ और आराम से देखो। एक राउंड पानी वानी पी लो, 1 सेकंड घूम लो, थोड़ा अपना फोन मचका लो, जो हैबिट है आपका। 2 सेकंड रुकेंगे फिर स्टार्ट करेंगे। किसी ने मेरे से पूछा अगर पीएसआर चेंज होगा तो एंट्री क्या होगा? सेम एंट्री होगा जो गुडविल का होगा, गेनिंग पार्टनर गेनिंग रेशियो में देगा।
चलिए, मेरे को लोग बोल रहे हैं कि कोई ब्रेक व्रेक नहीं चाहिए, नेक्स्ट सम करना है, तो चलो फिर करते हैं भाई लोग। अगर आप ये एनर्जी दिखा रहे हो तो मैं भी दिखा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है, ठीक है। उस आपका बुक अगर जिनके पास है वो देख लेना, कुछ करेक्शंस हो सकते हैं कुछ बैलेंस शीट के फिगर्स के साथ, वो साथ साथ में करते चलना। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मैं कुछ क्वेश्चन में करेक्शन करवा देता हूँ, वो चेक कर लेते हैं। ये PSR 3:3:4 करेक्ट है, जनरल रिजर्व ठीक है, बिल्स पेबल 20,000 ठीक है, लोन में 24,000 आएगा, ये लोन खाली है, 24,000 आएगा, ठीक है। तीनों पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है। फिर एसेट साइड में चलते हैं, कैश 32, स्टॉक 88, इन्वेस्टमेंट 94, लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000, सिंधुज लोन 20,000। सिंधु डाइड ऑन 31 जुलाई, ठीक है। द गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years which were rupees 80,000. Sindhu's share of profit was to be calculated on the basis of sale. सेल 8 लाख रुपया है, फिर ये 3 लाख है, प्रॉफिट 2 लाख है, ठीक है। IOC 6% पर एनम है, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 वी विल स्टार्ट टुगेदर। उम्मीद करते हैं सेम मोमेंटम रखोगे एंड सम्स कवर करेंगे। सबसे पहले इन बड़े सम्स में ये लोन 24,000 है, ठीक है। चलो, हमको एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाना है और आप लोग इसका नोट भी लिखेगा, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए, क्वेश्चन का लास्ट लाइन, प्रिपेयर सिंधुस कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर। हमें सिंधु का कैपिटल अकाउंट बनाना है, टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर। तो वी आर फर्स्ट रीडिंग द क्वेश्चन का लास्ट लाइन। द क्वेश्चन हैज आस्क्ड अस टू प्रिपेयर सिंधुस कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन हमें बस कैपिटल अकाउंट बनाने बोल रहा है, मतलब क्वेश्चन में से एक चीज गायब है, रीवैल्यूएशन। कभी भी अगर बैलेंस शीट का सम आए तो दो चीज चाहिएगा, रीवैल्यूएशन और कैपिटल, रीवैल्यूएशन और कैपिटल। तो व्हेनेवर इन द एग्जाम द क्वेश्चन गिव्स अस द बैलेंस शीट, वी विल फर्स्ट रीड द लास्ट लाइन। हमें दो चीज चाहिए सम्स करने के लिए, एक रीवैल्यूएशन चाहिए और एक कैपिटल अकाउंट चाहिए। इस क्वेश्चन में क्या बनाने नहीं बोला है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं एग्जाम हॉल में अपना पहला पेज में कैपिटल अकाउंट बना लेता हूं। हमें किसका कैपिटल अकाउंट बनाना है, सिंधुस कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में हमें इसका कैपिटल अकाउंट बनाने बोला था, ये लो इसका कैपिटल अकाउंट। ये रहा भाई लोग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहां तक ये रहा कैपिटल अकाउंट, सिंधु का कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग यहां पे जाके वर्किंग नोट बना रहे हैं और इस वर्किंग नोट में लिख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। हाँ, ठीक है यहां तक। तो वी नीड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। कभी भी अगर एग्जाम में बैलेंस शीट का सम आ जाए, आपको दो चीज चाहिएगा, कैपिटल भी चाहिएगा, बैलेंस शीट गुडविल रीवैल्यूएशन भी चाहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन का पहला लाइन से, द बैलेंस शीट ऑफ सिंधु, राहुल एंड कमलेश हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:4। हमें क्वेश्चन ने एक सुंदर सा क्या बना के दिया है, बैलेंस शीट। अब गौतम भैया बोला अगर बैलेंस शीट बना के देगा तो दो चीज होना जरूरी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
क्वेश्चन हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोला था, क्वेश्चन ने हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोला था, पर हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने तो नहीं बोला है। तो रिपीट कर देता हूं मैंने क्या बोला। व्हेनेवर द क्वेश्चन विल गिव अस बैलेंस शीट, वी नीड टू थिंग्स टू डू द सम्स। वन इज रीवैल्यूएशन अकाउंट, वन इज कैपिटल अकाउंट। चाहे क्वेश्चन ये बनाने बोले या नहीं बोले, ये आपको चाहिएगा। क्वेश्चन हमें कैपिटल अकाउंट बनाने बोला, वो मैंने बना लिया। फिर हम लोगों ने एक वर्किंग नोट बनाया, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। क्या आपका यहां तक मेरे साथ बन गया है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब द बैलेंस शीट ऑफ सिंधु, राहुल एंड कमलेश, तीन पार्टनर है, सिंधु, राहुल एंड कमलेश, हु आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:4। ठीक है, तो देखना मेरे तरफ। क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट बना के दिया, हमें दो चीज चाहिएगा, कैपिटल अकाउंट और रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन हमें कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है, तो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है। क्वेश्चन हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने नहीं बोल रहा है, हमें फिर भी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा इन द वर्किंग नोट विच इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ये मैंने अपना पूरा फॉर्मेट रेडी कर लिया। अब क्वेश्चन का पहला लाइन में बोला हुआ है ओल्ड पीएसआर है 3:3:4। तो हम लोग बिना कोई डाउट, कोई ना टाइम पास करे बिना, my old PSR is equal to 3:3:4। अब आप पहले देखो कौन मर गया, क्या हो गया। सिंधु डाइड ऑन 31 जुलाई। बस ये देखने के बाद हम बैलेंस शीट पढ़ेगा। सिंधु पहला वाला पार्टनर था, सिंधु शेयर 3/10। सिंधु मरा है 31 जुलाई को। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई काउंट होगा 4 मंथ्स। ठीक है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विल स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। हम लोग को ओल्ड पीएसआर दिया हुआ था 3:3:4। हमने 3:3:4 लिख दिया। सिंधु मर गया, सिंधु का शेयर है 3/10। सिंधु का शेयर है 3/10। सिंधु कितना महीना जिंदा था? 4 महीना। वो हो गया मेरा भाई। नाउ आई विल स्टार्ट माय सम फ्रॉम द लाइबिलिटी साइड। मेरा लाइबिलिटी के अंदर पहला आइटम है जनरल रिजर्व। मेरा लाइबिलिटी में पहला आइटम है जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व को हम लोग क्या करेगा, हम लोग बांट देगा। फिर से बात कर लेते हैं। सिंधु, राहुल और कमलेश पार्टनर है। सिंधु मर गया है, सिंधु का शेयर है 3/10। अब हम लोग बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। लाइबिलिटी साइड के अंदर पहला आइटम है जनरल रिजर्व। हम लोग इस जनरल रिजर्व को बांट देगा। जनरल रिजर्व को बांटने का एंट्री होता है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सिंधुस कैपिटल, टू राहुल्स कैपिटल, टू कमलेश कैपिटल। जनरल रिजर्व लाइबिलिटी है, क्रेडिट होता है बांटने के लिए डेबिट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सिंधु कैपिटल, ये बढ़ जाएगा इन द ओल्ड पीएसआर, ये बढ़ जाएगा इन द ओल्ड पीएसआर। ठीक है, जनरल रिजर्व 10,000 रुपया है। जनरल रिजर्व 10,000 रुपया ओल्ड पीएसआर में बढ़ जाएगा। कैपिटल क्रेडिट हुआ था, तो हम एक लाइन छोड़ के लिखेगा बाई जनरल रिजर्व। सिंधु का शेयर है 3/10, तो 3/10 इंटू 10,000 अगर हम लोग करेगा तो बाई जनरल रिजर्व 3,000। डन। आगे बढ़ रहा है। जनरल रिजर्व के बाद अगला आइटम है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल के लिए क्वेश्चन ने कुछ भी बोला नहीं है। क्वेश्चन में क्योंकि बिल्स पेएबल के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हमें भी कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। व्हाट इज माय नेक्स्ट आइटम? लोन। ये लोन है 24,000 रुपया। क्वेश्चन ने इस लोन के बारे में भी कुछ नहीं बोला है।
द क्वेश्चन ने लोन के बारे में भी अगर कुछ नहीं बोला है तो हमको इससे भी कोई मतलब नहीं है। मैंने जनरल रिजर्व को बांट दिया, बिल्स पेबल और लोन के बारे में कुछ भी करने का जरूरत नहीं है बिकॉज द क्वेश्चन इज साइलेंट। आगे कैपिटल दिया हुआ है सिंधु, राहुल और कमलेश का। हम लोग सिंधु का कैपिटल में जाके लिखेगा बाई बैलेंस बीडी 1,20,000। ये मेरा लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया है। जनरल रिजर्व डन, बिल्स पेबल डन, लोन डन, कैपिटल डन। जनरल रिजर्व को मैंने बांट दिया इन दी ओल्ड पीएसआर। बिल्स पेबल और लोन के लिए क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। अब कैपिटल जो था वो मैंने कैपिटल में जाके लिख दिया। अब हम लोग को क्वेश्चन का कौन सा साइड कंप्लीट हो गया, लाइबिलिटी साइड। नाउ आई विल मूव टू दी एसेट साइड। कैश के लिए कुछ भी नहीं करना है, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट आइटम है स्टॉक। स्टॉक के लिए भी क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है। क्वेश्चन ने इन्वेस्टमेंट के लिए भी कुछ नहीं बोला है। क्वेश्चन ने लैंड एंड बिल्डिंग के लिए भी कुछ नहीं बोला है। तो अभी तक तो क्वेश्चन ने कुछ बोला ही नहीं है। मेरे को आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करना है। देखो भाई लोग, लाइबिलिटी साइड में पहला आइटम था जनरल रिजर्व, उसको हम लोग ने बांट दिया इन दी ओल्ड पीएसआर। बिल्स पेबल लोन के लिए कुछ बोला नहीं है, कुछ करने का जरूरत नहीं है। कैपिटल में जाके मैंने बाई बैलेंस बीडी लिख दिया 1,20,000। कैश, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट एंड लैंड एंड बिल्डिंग के लिए कुछ भी करने का अपने को जरूरत नहीं है। अब इस एसेट साइड में एक लास्ट आइटम है, सिंधुज लोन 20,000। आई वॉन्ट यू गाइस टू अंडरस्टैंड समथिंग। अगर ये लोन किसी और पार्टनर का होता तब कुछ मत करना। मतलब ये पार्टनर, अगर ये रमेश का, राहुल का या कमलेश का लोन होता तो हम कुछ नहीं करता, लेट इट बी। अगर ये राहुल या कमलेश का लोन होता तो हम कुछ नहीं करता, आई वुड हैव इग्नोर्ड इट। अगर राहुल और कमलेश का लोन होता तो मैं इसको इग्नोर करता, क्योंकि वो पार्टनर अभी भी जिंदा है, वो बिजनेस में है। पर सिंधु बिजनेस में नहीं है, सिंधु मर गया है। तो हम चाहते हैं आप लोग एक नोट लिख लो और ये नोट एग्जाम के लिए याद रखना। इफ द पार्टनर डाइज, या पार्टनर रिटायर्स, अगर पार्टनर मर जाए या पार्टनर रिटायर हो जाए और अगर उसी पार्टनर का लोन इज ऑन द एसेट साइड, जो पार्टनर मर रहा है या जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, अगर उसका लोन इज ऑन द एसेट साइड, if the partner dies या partner retires and the partner loan is on the asset side, if the partner dies या partner retires and उसका loan is on the asset side, if the partner dies या partner retires and partner का loan is on the asset side, if the partner dies या partner retires, पार्टनर मर गया या पार्टनर रिटायर हो गया, ठीक है, देन द पार्टनर लोन इज ऑन द एसेट साइड। इफ द पार्टनर डाइज एंड पार्टनर रिटायर एंड उस पार्टनर का लोन इज ऑन द एसेट साइड। अब तुम समझना, ये एसेट साइड पे लोन है, इसका मतलब हम लोग को रुपया मिलेगा, हम लोग को रुपया मिलेगा सिंधु से। तो हम फर्म है, हम सिंधु का आत्मा को फोन लगाया, सिंधु सिंधु मरा हुआ सिंधु, हमको तुमसे लोन का पैसा मिलना है, भिजवाओ तो ऊपर से, या अपना परिवार को बोलो हमको पैसा देगा, देने बोलो, हमको तुम्हारा लोन है एसेट साइड में, हमको तुमसे पैसा मिलना है, हमको तुमसे पैसा मिलना है, द लोन इज ऑन द एसेट साइड। सिंधु बोलेगा चल भग, हमको तो तुमसे बहुत रुपया मिलना है, बिजनेस कैपिटल का रुपया मिलना है, गुडविल का रुपया मिलना है, तुम हमसे पैसा मांगो मत, हमको पैसा दो।
हम बोला जो लोन करना है, जो लोन मिलना है उसका क्या करें? बोला काट लो, मांगो मत पैसा, मर गया है, मरने के बाद पैसा वैसा मत मांगो, आत्मा बुरा मान जाएगा। ओ, मर गया है, मर गया है, हमको उससे पैसा मिलना है, वो क्यों हमको पैसा देगा? क्योंकि हमको तो उसको उल्टा ज्यादा पैसा देना है। सोचो अगर हमको तुम में से किसी को पैसा देना है, अगर हमको तुम में से किसी को पैसा देना है और तुमसे पैसा मिलना भी है, थोड़ा सा मिलना है पर बहुत देना है, तो जिससे मिलना है वो पता है क्या बोलेगा? इतना देना है, उसी से काट लो। तो whenever the partner's loan is on the asset side, हम लोग को वो रुपया सिंधु से मिलना था, पर हम लोग को सिंधु को बहुत रुपया देना भी है, सिंधु को बहुत रुपया देना भी है। एडजस्ट इट फ्रॉम द कैपिटल, एडजस्ट इट फ्रॉम द कैपिटल। तो पार्टनर मर गया या पार्टनर रिटायर हो गया एंड द पार्टनर लोन इज ऑन द एसेट साइड, and the partner's loan is on the asset side, then we will adjust it from the capital account, because हम लोग को asset side में मतलब हम लोग को रुपया मिलना है पर हमको उसको बहुत रुपया देना है, that is why we will adjust it from the capital account. कैपिटल हमको देना था, लोन हमको मिलना था, हम एडजस्ट कर देगा। अब आप बोलना लोन इज ऑन दी एसेट साइड, सिंधु का लोन इज ऑन दी एसेट साइड, लोन एसेट में है, हटा दो क्योंकि सिंधु मर गया है, एसेट डेबिट होता है, हटाने के लिए क्रेडिट, तो एंट्री बनेगा सिंधुज कैपिटल तो सिंधुज लोन। कैपिटल कम हो जाएगा यार, काटो ना, पैसा मिलना है, कैपिटल देना है, काटो। ये तब होगा व्हेन द लोन इज ऑन दी एसेट साइड। Sindhu's loan, Sindhu's capital to Sindhu's loan when the loan is on the asset side. Same will happen in case of death and retirement. लोन कैपिटल से ज्यादा हो तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन आप यही करेगा जो मैंने अभी सिखाया है, इफ इट इज अपियरिंग ऑन दी एसेट साइड। ठीक है, तो कैपिटल साइड में जाके लिखेगा टू सिंधुज लोन, $20,000। मैंने जो अभी आपको टॉपिक समझाया ये तब होगा व्हेन द लोन इज ऑन द एसेट साइड। व्हाट विल हैपन व्हेन द लोन इज ऑन द लाइबिलिटी साइड, ये मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, ये मैं अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मेरे को आपको दो चीज पढ़ाना पड़ेगा इस चैप्टर में। इफ द लोन इज ऑन द लाइबिलिटी साइड, इफ द लोन इज ऑन द एसेट साइड, उस पार्टनर का लोन जो रिटायर हो रहा है या जो मर रहा है। ठीक है, डन। ये तब होगा जब द लोन इज अपियरिंग ऑन द एसेट साइड। लाइबिलिटी साइड मैंने नहीं बोला है, ये पॉइंट आपको एकदम याद रखना है, एग्जाम के पहले रिवाइज भी करके जाना है। सिंधु का लोन एसेट साइड में था, डेबिट है, हटाने के लिए क्रेडिट होगा। लाइबिलिटी साइड वाला चर्चा बाद में करेंगे, पर करेंगे जरूर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लाइबिलिटी साइड खत्म हो गया, लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व को बांट दिया, सिंधु का लोन बैलेंस शीट से हट गया, कैपिटल सिंधु के बैलेंस शीट में चला गया, और कुछ भी क्वेश्चन में नहीं किया अभी तक। आगे, सिंधु डाइड ऑन 31 जुलाई, सिंधु मर गया है भाई लोग। ठीक है, द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years, एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years। इन लोग बोल रहे गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 year विच वेर 80,000 रुपया। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिया हुआ, गुडविल का फॉर्मूला लगा लो। तो फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 2 years परचेज बोला था ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year। 3 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना है दिया हुआ है क्वेश्चन में।
हाँ, ये आ गया मेरा फर्म का गुडविल 1,60,000। गुडविल में महीना महीना का कोई हिसाब नहीं होगा, हम सीधा निकालेगा एस का शेयर 3/10 इंटू 1,60,000 विच विल बी 48,000। ये आ गया एस का शेयर ऑफ गुडविल। तो मैंने कैपिटल दे दिया, वो जो लोन एसेट साइड में था जो हमको मिलना था वो एडजस्ट हो गया, रिजर्व दे दिया। अब हम गुडविल का पढ़ाई करवा रहे हैं। एस का शेयर आया 48,000। एस को गुडविल मिलेगा फ्रॉम द गेनिंग पार्टनर्स इन द गेनिंग रेशियो, फ्रॉम द गेनिंग पार्टनर्स इन द गेनिंग रेशियो। अब इस क्वेश्चन में कोई न्यू पीएसआर नॉट नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स द क्वेश्चन इज साइलेंट। इन दिस केस माय न्यू पीएसआर equal to 3:4, gaining ratio is equal to 3:4। अब इसका एंट्री हम लोग लिखेगा, हम गुडविल का एंट्री हर सम में लिखेगा, चाहे क्वेश्चन हमें जर्नल करने बोले या नहीं बोले। तो आर और के गुडविल देगा, एंट्री बनेगा आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। तो एस को गुडविल मिलेगा 48,000 जो आर और के देगा इन द गेनिंग रेशियो ऑफ 3:4। अब आप बताओ गेनिंग रेशियो 3:4 में बांट के क्या आएगा? ये गेनिंग रेशियो में बांट के क्या आएगा आप बताएगा मेरे को? 48,000 है, अगर पॉइंट में आएगा तो राउंड ऑफ कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20571 27429। ठीक है यहां तक? अब एस का कैपिटल क्रेडिट हुआ है तो हम लोग क्रेडिट साइड में जाके लिखेगा बाई आर्स कैपिटल बाई केस कैपिटल। आर में जाएगा 20571 27429। ये हमारा गुडविल का हो गया है भाई लोग, ठीक है? ये हमारा गुडविल पूरा कंप्लीट हो गया है, डन। ये पॉइंट नंबर ए हो गया है हम लोग का गुडविल। बैलेंस शीट में रिजर्व दे दिया, कैपिटल दे दिया, लोन हो गया, ठीक है? यहां तक गुडविल का एंट्री हम लोगों ने कर दिया। आर और के गुडविल देगा एस को इन द गेनिंग रेशियो। कैलकुलेशन गंदा था पर डरना मत। इफ द लोन इज ऑन द एसेट साइड मतलब मेरे को रुपया मिलना है, फर्म को रुपया मिलना है, पर फर्म को बहुत रुपया देना भी है, काटा कूटी कर लो। लोन एसेट साइड पे है, डेबिट काटने के लिए क्रेडिट, ठीक है? अब पॉइंट नंबर ए हो गया। सेकेंड पॉइंट करने से पहले एक बार फटाफट से बता दो सब क्लियर है क्या? पॉइंट नंबर ए हो गया है। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, सिंधु शेयर ऑफ प्रॉफिट। सिंधु का शेयर ऑफ प्रॉफिट, सिंधु का शेयर ऑफ प्रॉफिट। मत पढ़ना आगे, मेरे तरफ देखना। प्रॉफिट निकालने का दो बेसिस है, टाइम बेसिस, टर्नओवर बेसिस। दो स्टेप लगेगा। प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, सिंधु शेयर ऑफ प्रॉफिट। जर्नल दो केसेस में होता है, व्हेन देयर इज नो चेंज इन पीएसआर, व्हेन देयर इज चेंज इन पीएसआर। इतना सब कुछ दिमाग में रख के करना। आओ, सिंधु शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ was to be calculated on the basis of sale। सेल मतलब कौन सा बेसिस? टर्नओवर बेसिस, ठीक है? टर्नओवर बेसिस। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड
31st March 2020 अमाउंटेड टू ₹8 लाख। कब का सेल है? लास्ट ईयर का सेल है। एंड दैट फ्रॉम 1st April टू 31st जुलाई 3 लाख। अब ये जो 1st April से 31st जुलाई है, ये कितने महीने का सेल है? 4 महीने का। ये 4 महीने का सेल है। लास्ट ईयर का सेल 8 लाख। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वाज 2 लाख। अब ये 2 लाख कब का प्रॉफिट है? लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 2 लाख। लास्ट ईयर का सेल है 8 लाख। हम आप लोगों को क्या बोला था? कभी भी अगर टर्नओवर बेसिस का सम आ जाए, फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द लास्ट ईयर। और फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द लास्ट ईयर। और फर्स्ट जॉब इज टू कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए लास्ट ईयर का सेल चाहिए, लास्ट ईयर का प्रॉफिट चाहिए, लास्ट ईयर का सेल चाहिए, लास्ट ईयर का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है यहां तक? हर्ष, आई एम रियली हैप्पी कि आपने में से 12 पढ़ा था और आप सीए इंटर में हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। होप यू डू रियली वेल इन योर करियर। चलिए आइए, अब लास्ट ईयर का सेल है 8 लाख, लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 2 लाख, लास्ट ईयर का सेल है 8 लाख, लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 2 लाख। विल बी एबल टू कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द लास्ट ईयर। 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, दिस इज द प्रॉफिट परसेंटेज। ये प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 25% ऑफ द लास्ट ईयर, जो अब सेल्स के ऊपर लगेगा। हम और हम दिल थाम के बैठना, क्योंकि इस बार सेल्स कितने महीने का दिया हुआ है? 4 महीने का सेल्स है, फ्रॉम 1st April टू 31st जुलाई। अगर ये सेल 4 महीना का है तो मेरा प्रॉफिट भी 4 महीने का ही आएगा। सेल अगर 4 महीने का है तो प्रॉफिट भी 4 महीने का ही आएगा। मतलब इस बार हमको मंथ्स करने का जरूरत नहीं है। आई कैन डायरेक्टली राइट प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ 3 लाख इंटू 25%। हम 4/12 नहीं करेगा, क्योंकि ये 3 लाख ऑलरेडी 4 महीना का ही सेल्स है यार। तो ये आ गया 75,000। अब हम एक स्टेप और लगाएगा, एस शेयर ऑफ प्रॉफिट। एस का शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी 75,000 इंटू 3/10, 22,500। ये आ गया एस का शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब हम लोग इसका करेगा जर्नल एंट्री। एस का शेयर ऑफ प्रॉफिट का एंट्री होगा पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल इसके लिए होगा क्योंकि पीएसआर में कोई भी चेंज नहीं आया है। तो यहां पे लिखेगा बाय पीएनएल सस्पेंस 22,500। कैपिटल दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, रिजर्व दे दिया, गुडविल दे दिया, और लोन का पैसा ले लिया, जो लोन का पैसा हमको मिलना था। समझ गया? आगे बढ़ो, और एक कैलकुलेशन बचा हुआ है, तब जाके ये सम हमारा खत्म हो जाएगा। आइए, आईओसी वॉज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 6% पर आनम। तो क्वेश्चन हमें आईओसी देने बोल रहा है एट द रेट 6% पर आनम। आईओसी अभी आईओसी पढ़ाया यार इतना यूट्यूब लाइव में। आईओसी ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है और दो चीज से इफेक्ट होता है, एडिशन ऑफ कैपिटल एंड परमानेंट विड्रॉल। इस सम में ना ही एडिशन है ना ही परमानेंट विड्रॉल है, तो हम खाली आईओसी ओपनिंग कैपिटल पे निकाल देता है। वर्किंग नोट में जाके आईओसी इज इक्वल टू व्हाट इज द ओपनिंग कैपिटल ऑफ एस 1,20,000 इनटू आईओसी का रेट ढूंढ लेते हैं अपन। आईओसी का रेट कितना था यार? 6% पर एनम। तो इंटू 6/100 डिवाइडेड बाय 12। अब रटो मत, ऊपर 12 मत लिख देना। मेरे को 12 महीना का आईओसी नहीं देना है, मेरे को 4 महीना का आईओसी देना है।
तो 1,20,000 इंटू 6/100 इंटू 4/12 आपने हो गया। अब आईओसी का एंट्री होगा, आईओसी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, तो मैं यहां पे जाके लिखूंगा बाई आईओसी 2400। डन भाई लोग। अब मेरे को और कुछ भी देना बचा नहीं है, मैंने गुडविल भी दे दिया, प्रॉफिट भी दे दिया, सब दे दिया। अब मैं सम को बंद करूंगा, हड़बड़ी मत करना। सम को बंद करूंगा तो पहले मैं रीवैल्यूएशन बंद करूंगा, पर इस बार एक भी एसेट लाइबिलिटी रीवैल्यू नहीं हुआ है, तो कोई भी प्रॉफिट लॉस नहीं है, तो हमको इसमें कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। अब हम कैपिटल को बंद करेगा। आप बताओ, सिंधु मर गया तो ये पूरा रुपया जो भी इसका कैपिटल का आएगा, ये हम किसको देगा? एग्जीक्यूटर को। तो आप इसका जर्नल एंट्री एग्जाम में कंपल्सरीली करके आना। एंट्री होगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस एग्जीक्यूटर, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस एग्जीक्यूटर। हम बैलेंस सीडी नहीं लिख सकता क्योंकि एस मर गया है। एस का जो भी रुपया आएगा वो सब एग्जीक्यूटर को देना पड़ेगा। उसके लिए एंट्री बनेगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस एग्जीक्यूटर। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, 3 एंट्री एग्जाम में करना, एक गुडविल का, एक प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन का, और एक एग्जीक्यूटर का। तो एडमिशन का चैप्टर में हर बैलेंस शीट का सम में 2 एंट्री करना, गुडविल और प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। पर इन द चैप्टर रिटायरमेंट एंड डेथ 3 एंट्री करना, गुडविल, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, और ये एग्जीक्यूटर वाला एंट्री करना, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस एग्जीक्यूटर। तो हम लोग कैपिटल में जाके लिखेगा टू एस एग्जीक्यूटर 1,75,900, और ये टोटल हो गया 1,95,900। मैंने आपको इस सम में 3 चीज सिखाया। कभी भी अगर बैलेंस शीट का सम होगा तो रीवैल्यूएशन और कैपिटल दोनों बनेगा। अगर पार्टनर का लोन एसेट साइड पे है और वो पार्टनर मर गया है, एडजस्ट इट फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट। तीसरा और आखिरी पॉइंट, 3 जर्नल एंट्री करना कंपलसरी है, गुडविल का, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन का, और एग्जीक्यूटर का। एग्जीक्यूटर का एंट्री है एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस एग्जीक्यूटर। ये हमारा पूरा बैलेंस शीट का सम है। अगर आप लोग क्लियर है तो एक बार हाँ बोल दीजिएगा। किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। सब क्लियर है भाई लोग, हमको लग रहा है। बहुत बढ़िया, सब क्लियर है। तो हम लोग एक सम और करते हैं, इफ दैट इज ओके फॉर एवरीवन। कैन वी डू वन मोर सम गाइस? आपका रिप्लाई पे डिसाइड करेगा हम। अगर रिप्लाई आएगा तो हम लोग एक सम और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 मेरे एंड से हो गया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 में जाना चाहूंगा। चलो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, यहां से थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता है। एक बार पहले क्वेश्चन जल्दी से चेक कर लेता है, कोई गलती होने से फिर बहुत झमेला होता है। सब बढ़िया है मेरे भाई लोग। तो हम लोग और एक सम कर रहे हैं। अब इस सम में कोई टाइम पास नहीं चाहिए, ये सम में आपका डेथ रॉकेट बन जाना चाहिए। आइए मोमेंटम, क्वेश्चन में बैलेंस शीट बना के दिया है, क्वेश्चन में बैलेंस शीट बना के दिया है। हम लोग लास्ट लाइन पढ़ेगा, प्रिपेयर
A's capital account to be rendered to his executor. Prepare A's capital account to be rendered to his executor account. Prepare A's capital account to be rendered to his executor account. कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है। फिर से बताओ सम से क्या गायब है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने आपको लास्ट सम में बताया था कि अगर बैलेंस शीट का सम आएगा तो दो चीज होगा, एक कैपिटल अकाउंट और एक रीवैल्यूएशन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमें बनाने बोला है, एज कैपिटल अकाउंट। हाय अनुज, आप 10th में हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर 10th बोर्ड एग्जाम। ये मैंने बना दिया एज कैपिटल। एज कैपिटल अब मैंने बोला था बैलेंस शीट के अंदर हमेशा दो चीज बनेगा, एक कैपिटल अकाउंट और एक रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये मेरा कैपिटल अकाउंट हो गया। अब हम वर्किंग नोट में जाके पहला वर्किंग नोट बना रहा है। द फर्स्ट वर्किंग नोट इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। चलिए शुरुआत करते हैं। ABC were partners in a firm. ABC were partners in a firm sharing profit in the ratio of 5:3:2. ABC were partners in a firm sharing profit in the ratio of 5:3:2. ये हमारा ओल्ड PSR हो गया है। My old PSR is equal to 5:3:2। ठीक है भाई लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। The old PSR is 5:3:2 मैंने लिख लिया। I'll start from the liability side. लाइबिलिटी में पहला आइटम है क्रेडिटर्स 12,000। क्रेडिटर्स 12,000। आप बताइए क्रेडिटर्स कुछ के लिए भी बोला है क्या यहाँ पे? क्लास में सब ध्यान दो, लाइव चैट छोड़ दो, लाइव चैट छोड़ दो एकदम, आ जाइए। ABC partner sharing profit in the ratio of 5:3:2. My old PSR is 5:3:2. लाइबिलिटी में क्रेडिटर है 12,000 रुपया। लाइबिलिटी में क्रेडिटर है 12,000 रुपया। इस क्रेडिटर के लिए क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो हमें कुछ करने का जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट आइटम है रिजर्व। हम लोग रिजर्व को क्या करता है? हम लोग रिजर्व को बांट देता है। रिजर्व को बांटने का एंट्री है रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। हम किसका कैपिटल बना रहे हैं? ए का। आप पहले सर्कल कर लो, ए मर गया था। ए का शेयर है 5/10। कब मरा एक बार वो डेट देख ले गया भाई लोग। ए डाइड ऑन 30th सितंबर। ए डाइड ऑन 30th सितंबर, तो मतलब ए मर गया। इसको हुए हुए कितने महीने हो गए हैं? 6 months। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो ए 6 महीना जिंदा था। क्रेडिटर के लिए कुछ भी नहीं बोला है तो हमें कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। क्रेडिटर के बाद अगला आइटम है रिजर्व। रिजर्व का एंट्री होगा रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। तो कैपिटल में हम एक लाइन छोड़ के जाके लिखेगा रिजर्व। ए का शेयर कितना है? 5/10। 5/10 इंटू 6,000, तो रिजर्व इसको मिलेगा 3,000 रुपया। हो गया रिजर्व भी। रिजर्व के बाद ए का कैपिटल दिया हुआ है 24,000 रुपया, तो हम कैपिटल में जाके लिखेगा बाई बैलेंस बीडी ए का 24,000। डन। ये मेरा लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया। अब मूविंग टू एसेट साइड। बिल्डिंग के लिए कुछ नहीं बोला है, मशीनरी के लिए कुछ नहीं बोला है, स्टॉक के लिए कुछ नहीं बोला है, डेटर के लिए कुछ नहीं बोला है, कैश एट बैंक के लिए कुछ नहीं बोला है। माय नेक्स्ट आइटम इज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इज अ फिक्टिशियस एसेट।
हम इसको बैलेंस शीट से हटा देगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इज एन एसेट, बैलेंस है डेबिट, हटाने के लिए क्रेडिट, एंट्री बनेगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो हम यहां पे जाके लिखेगा टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। 5/10 है तो ये 4000 हो जाएगा। 5/10 इंटू 8000, 4000 हो गया। यहां तक मेरा बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। एंड बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। 7:3 में इन लोग बोल रहा है दिस इज माई व्हाट पीएसआर, न्यू पीएसआर। इस बार पीएसआर चेंज हुआ है, पीएसआर चेंज हुआ है। अब ओल्ड पता है, न्यू पता है, आपको कुछ निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर। तो इस सब में न्यू पीएसआर दिया हुआ था तो मैंने गेनिंग रेशियो निकाल लिया। आगे बढ़ो। अंडर द पार्टनरशिप डी एग्रीमेंट द एग्जीक्यूटर्स ऑफ डिसीज्ड पार्टनर वेर एंटाइटल्ड टू। अब पॉइंट नंबर ए पढ़ना, फिर आप बोलेगा हम कंफ्यूज हो गया। पॉइंट नंबर ए पढ़ना, पॉइंट नंबर ए पढ़ो। अब लाइव चैट छोड़ दो, पॉइंट नंबर ए पढ़ो। अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसका एग्जीक्यूटर को हम लोग पहला चीज क्या देगा, अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस मेरा भाई, तो ये तो हम ऑलरेडी लिख ही दिया है। अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब है कैपिटल का पैसा देगा। कैपिटल कितना रुपया था, 24,000। ठीक है, तो इस लाइन का हमको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, ये हम कर दिया ऑलरेडी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर annum। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर annum हमें आईओसी देना है। आईओसी विल बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। इट इज अफेक्टेड बाय टू थिंग्स, एडिशन ऑफ कैपिटल एंड परमानेंट विड्रॉल। यहां पे ना ही कोई एडिशन है ना ही कोई परमानेंट विड्रॉल है। आईओसी ओपनिंग कैपिटल पे निकलेगा। ए का ओपनिंग कैपिटल है 24,000 इंटू 12/100 डिवाइडेड बाय 12। कितना महीना का देगा, 6 महीना। 6 महीना का आईओसी देगा। ये रहा आईओसी का कैलकुलेशन। अब आईओसी का एंट्री है आईओसी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। तो यहां पे हम लिखेगा बाई आईओसी 1440। बैलेंस बीडी हो गया, रिजर्व हो गया, आईओसी हो गया। नेक्स्ट, नंबर सी। नंबर सी, ए और बी हो गया। नंबर सी, शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years purchase, 4 years purchase of the last 3 years average profit। तो गुडविल देने का फॉर्मूला होगा फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 4, क्योंकि मेरा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 4 है। 4 years परचेज। एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, कितने साल का, 3 साल का। ये रहा 3 साल। 8,000, 12,000, 7,000। 8,000, 12,000, 7,000 का एवरेज निकाल लो। 12, 8 और 7 का एवरेज बताओ मेरे को।
12,000, 7,000, 9, 12,000, 8,000, 7,000 का एवरेज बताओ मेरे को, एवरेज बताओ, एवरेज 9,000, 9,000 इंटू 4, सो गुडविल इज इक्वल टू ₹36,000। ये फर्म का गुडविल आ गया। अब हम लोग क्या करेगा, हम लोग ए का शेयर निकालेगा। तो ए शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 36,000 इंटू ए का शेयर है 5/10। यहां पे महीना वहना मत कर देना, गुडविल में मंथ्स मत कर देना। यह आ गया 18,000। अब ए मर रहा है, मतलब ए सैक्रिफाइस कर रहा है, इसका मतलब ए को गुडविल मिलेगा। ये जो ए को गुडविल मिलेगा ये बी और सी देगा इन द गेनिंग रेशियो। सो माय जर्नल एंट्री विल बी बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल। तो ए को मिलेगा टोटल 18,000 जो बी और सी देगा इन द गेनिंग रेशियो। डन। अब ए का कैपिटल क्रेडिट हुआ है तो हम क्रेडिट साइड में जाके लिखेगा बाय बी's कैपिटल बाय सी's कैपिटल। 14,400, 3,600, ये मेरा गुडविल हो गया। अब इस सम में बस एक लास्ट पॉइंट बचा है और इसी के साथ मेरा ये सम भी क्लोज हो जाएगा। नंबर डी, शेयर ऑफ प्रॉफिट। जितना पेशेंस रखा था उतना रखना। शेयर ऑफ प्रॉफिट, पेन नीचे। एग्जाम में क्या सोचेगा गौतम भैया, क्या क्या बोला है? प्रॉफिट निकालने का 2 बेसिस है, टाइम बेसिस, टर्नओवर बेसिस। प्रॉफिट में 2 स्टेप लगेगा, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसका एंट्री 2 केसेस में हो सकता है, when there is no change in PSR, when there is change in PSR। इतना सोचो, फिर प्रॉफिट का पॉइंट पढ़ना। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ द डेथ ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। लास्ट ईयर्स प्रॉफिट मतलब टाइम बेसिस हो गया है। इन लोग ने प्रॉफिट दिया है 18 का, 19 का, 20 का, हमको लास्ट ईयर का लेना है। लास्ट ईयर इज 20,000, लास्ट ईयर का प्रॉफिट हो गया 7,000। ओके, ये टाइम बेसिस है। इन लोग ने बोला कौन सा ईयर का प्रॉफिट लेने, लास्ट ईयर का। तो हम यहां पे लिख लेता है व्हाट इज माय लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, 7,000। अब कितना स्टेप लगेगा, 2 स्टेप लगेगा। प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ is equal to 7,000 into 6/12। और एक स्टेप लगेगा, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। शॉर्टकट मत मारना, सम्स में कुछ ना कुछ गलती करके आ जाएगा। 7,000 into 6/12 into 5/10, ये आ जाएगा ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट। इन लोग ने बोला यूज द लास्ट ईयर प्रॉफिट, मैंने ले लिया, फिर मैं 2 स्टेप लगाया, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ एंड ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब हम इसका जर्नल एंट्री करेगा, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। अगर कोई ये लिख के आया ना तो घर मत आना, वहीं रह जाना, मत करना है गलती दोस्त लोग। पीएनएल सस्पेंस टू एस कैपिटल नहीं होगा क्योंकि इस बार क्या चेंज हो रहा है, पीएसआर। पीएसआर चेंज हो रहा है तो गुडविल वाला ही एंट्री होगा। बी's कैपिटल डेबिट, सी's कैपिटल डेबिट टू एस कैपिटल इन द गेनिंग रेशियो। तो हम यहां पे एक बार और जाके लिखेगा बाय बी's कैपिटल बाय सी's कैपिटल। ये दोनों मिल के देगा 1750 इन द गेनिंग रेशियो ऑफ 4:1। कितना कितना देगा आप मेरे को बताएगा।
1400 देगा, 350 देगा। पीएनएल सस्पेंस मत करके आना यार दोस्त लोग, पीएसआर चेंज हुआ था तो सेम एंट्री गुडविल वाला हो गया है। अब और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, बोला है कि आप एग्जीक्यूटर को जगह देखो हिसाब कर लेना। अब बताओ सम को बंद करना है, पहले हम लोग किसको बंद करेगा, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन में कोई प्रॉफिट लॉस नहीं आया, नहीं तो हम पहले इसको बांटता। ठीक है, अब हम पहले एक एंट्री लिखेगा लेजर को बंद करने के लिए। एंट्री होगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज एग्जीक्यूटर, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज एग्जीक्यूटर। तो यहां पे आएगा टू एज एग्जीक्यूटर। $44,190 टोटल हो गया 48,190। तो इस एंट्री में भी आप अमाउंट लिख देना 44,190, 44,190। गौतम मैंने 3 एंट्री करने बोला था, गुडविल का, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, एग्जीक्यूटर। गुडविल और एग्जीक्यूटर कर दिया, पर रिवैल्यूएशन में कोई प्रॉफिट लॉस था नहीं तो उसका एंट्री नहीं किया। ठीक है भाई लोग, ये हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया है। हाँ, अब बताइए अब क्या करना है, और सम करना है या रुकना है आज के लिए, क्योंकि क्लास तो बहुत लंबा हो गया है। चलिए, कुछ लोग बोल रहे हैं आज यहाँ रुक जाते हैं, तो ठीक है भाई लोग, आज यहाँ रुक जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई अंडरस्टैंड। तो हम लोगों ने पहला 6 सम पूरा कंप्लीट कर लिया है, कल और करेंगे इसका सम यहीं से वापस कंटिन्यू। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगर आप में से कोई जन बहुत ही सीरियस स्टूडेंट है तो उसको अभी एक काम करना चाहिए। ठीक है, बिफोर यू टेल मी गुड नाइट, आप अगर ये काम करके सोगे ना तब ये गुड नाइट होगा और आज का मेहनत सफल होगा। तो जिनके पास मेरा बुक है, आपको मेरा बुक से क्वेश्चन नंबर 61, 62, 63, 64, 65 और 66 ये सम करके सोना चाहिए। अगर ये करके सोओगे तो नींद भी बढ़िया आएगा, ठीक है, और बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 61 टू 66 करके करना चाहिए। अगर आप करके सोओगे तो नींद बहुत बढ़िया आएगा। ठीक है, अगर आप ये करके सो सकते हो तो नथिंग बेटर देन दैट। 61 टू 66, मार्क माई वर्ड्स, आपका डेथ में क्लैरिटी आ जाएगा और आप एक क्लास और करो मेरे साथ, आपका डेथ ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। एकदम बोर्ड्स कॉपी जो बना रहे हो जो लोग उसी में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये सम्स वापस कर लो, आपको नींद अच्छा आएगा, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है। तो अभी मैं भी नहीं सोने वाला हूँ, अभी मैं सारे सैंपल पेपर्स पढ़ने वाला हूँ कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एडमिशन, डेथ में क्या अच्छे सम्स है वो सारे सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो आप भी उतना देर कर लो, अच्छा नींद आएगा, बहुत बढ़िया लगेगा। दैट्स इट फ्रॉम माई एंड गाइस, गुड नाइट, मे गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू गाइस, कीप स्टडीइंग हार्ड। मिलते हैं कल वापस से ऑलमोस्ट सेम टाइम पे। Thank you so much for all your love and support shown on the YouTube live chat, guys. Thank you so much.